नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर मौजूद सबसे आम चीजों में से एक में ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश की और उसकी हैरान कर देने वाली दोहरी पहचान की। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को, ये सब रंग, ये आकार, आखिर हम इन्हें देख कैसे पाते हैं? ये कोई जादू है क्या? जवाब तो पहली नजर में बड़ा सीधा सा लगता है ना? हम कहते हैं, अरे ये तो प्रकाश है। बिल्कुल सही। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है और दुनिया को हमारे लिए देखने लायक बनाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा और बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सिर्फ एनर्जी कह देना तो काफी नहीं है। वैज्ञानिक सदियों से इस एक सवाल से जूझते रहे हैं कि भाई ये प्रकाश असल में है क्या? और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब निकला। तो जब वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की तो उन्हें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। प्रयोगों से ये सामने आया कि प्रकाश का कोई एक रूप नहीं है। मतलब एक ही चीज एक ही समय पर दो एकदम अलग-अलग बल्कि एक दूसरे के उल्टे तरीकों से बर्ताव कर रही थी। तो ये थी वो पहेली जिसके सामने वैज्ञानिक खड़े थे। एक तरफ प्रकाश एक तालाब में फैलती लहर की तरह व्यवहार कर रहा था, एक कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो। लेकिन दूसरी तरफ वो ऊर्जा के छोटे-छोटे अलग-अलग पैकेट की तरह काम कर रहा था। अब सवाल ये था कि एक ही चीज दो अलग-अलग चेहरे कैसे दिखा सकती है? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फिजिक्स में एक जबरदस्त आइडिया सामने आया, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी तरंग कण द्वैतता। ये सिद्धांत कहता है कि प्रकाश हमें कोई धोखा नहीं दे रहा। सच तो ये है कि वो असल में अपनी नेचर में ही एक ही वक्त पर एक वेव और एक पार्टिकल दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के वेव नेचर की, मतलब उसकी तरंग वाली प्रकृति की। तो होता ये है कि कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स में प्रकाश का बिहेवियर एकदम पानी की लहरों जैसा होता है। मतलब उसकी एनर्जी एक कंटिन्यूअस फ्लो में, एक बहाव में आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर की लहरें किनारे की तरफ आती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है डिफ्रैक्शन। सोचिए, अगर लाइट को एक बहुत ही पतले से स्लिट, मतलब एक छोटे से छेद से गुजारा जाए तो वो सीधी लाइन में नहीं जाती, नहीं, वो बाहर निकलते ही फैल जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है जैसा पानी की लहरें करती हैं। और यही बात साबित करती है कि हाँ, प्रकाश एक तरंग की तरह काम कर सकता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रकाश एक पार्टिकल यानी एक कण की तरह कैसे बिहेव करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट का तरीका बदलते हैं, प्रकाश का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। अब वो बहती हुई लहर नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो एनर्जी के अनगिनत छोटे-छोटे पैकेट्स की बारिश हो रही हो। और एनर्जी के इन पैकेट्स को एक खास नाम भी दिया गया है, फोटॉन। हर फोटॉन लाइट एनर्जी का एक छोटा सा डिस्क्रीट पार्टिकल है। इसका सबसे आम और जबरदस्त उदाहरण है हमारे सोलर पैनल। वो काम कैसे करते हैं? सोचिए, अलग अलग फोटॉन मतलब लाइट के कण छोटी छोटी गेंदों की तरह सोलर पैनल से टकराते हैं और अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ कोई कंटिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो मिलकर बिजली बना रहे हैं। तो फिर आखिर ये है क्या, वेव या पार्टिकल? ये पहेली सुलझती कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए कि प्रकाश एक स्टूडेंट की तरह है। जब वो क्लास में होता है तो वो शांत बैठकर ध्यान से सुनता है, नोट्स बनाता है। लेकिन जब वही स्टूडेंट प्लेग्राउंड में होता है तो वो दौड़ता है, खेलता है, शोर मचाता है। तो क्या स्टूडेंट बदल गया? नहीं, बस सिचुएशन बदल गई। प्रकाश का भी बिल्कुल यही हिसाब है। उसका बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस सिचुएशन में देख रहे हैं। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या समझें? सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकाश की कोई एक सिंगल आइडेंटिटी है ही नहीं। वो एक ही समय में दोनों है और यही उसकी असली पहचान है। इसे 3 आसान स्टेप्स में याद रखा जा सकता है। स्टेप 1, प्रकाश फंडामेंटली एनर्जी का एक फॉर्म है। स्टेप 2, जब हम इसे खास तरीके से देखते हैं तो ये एक फैलती हुई वेव की तरह बिहेव करता है। और स्टेप 3, जब हम इसे किसी दूसरे तरीके से देखते हैं तो ये अलग अलग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। बस यही है प्रकाश की कमाल की दोहरी प्रकृति। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए,